चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दी साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर 5 सेंटीमीटर ईच। एक रोम्बस है तो रोम्बस इसने क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, हमें खुद से बनाना पड़ेगा। तो हमने एक रोम्बस बना दिया। रोम्बस में रोम्बस क्या होता है? रोम्बस हमारा एक फिगर होती है जिसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरा रोम्बस, क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ तो मेरा देखने में ना लगे, मगर आपको समझ जाना है। ठीक है, ये हो गया रोम्बस। इसकी सारी साइड्स आपस में बराबर हैं। ये कितनी है? द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। एंड वन डायगनल इज 8 सेंटीमीटर। इसकी एक डायगनल जो है वो 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8। तो हमने बोल दिया, मान लो ये हमारी जो डायगनल है ये 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, याद रखना रोम्बस के अंदर 2 डायगनल्स होती हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी फिगर है, जैसे मान लो ये फिगर है तो किनारों को मिलाएंगे तो 2 डायगनल्स बनेंगी, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगी। तो रोम्बस में एक डायगनल बड़ी होती है, एक डायगनल छोटी होती है। दोनों डायगनल्स रोम्बस में बराबर नहीं होती। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब ये हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर जो आपको बड़ी दिखे। देखो ये वाली लाइन बड़ी दिखेगी या ये वाली लाइन बड़ी दिखेगी, जिस टाइप की आपने फिगर बनाई है। मान लो कोई भी फिगर बना लो आप। ठीक है, मान लो आपने ये बना ली है ना, तो ये बड़ी सी दिख रही है। अब पता नहीं ये वाली डायगनल आएगी कितनी, चलो वो बात की बात है। आप कोई भी मान लो ये 8 सेंटीमीटर है, मान लो ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारी 8 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया? नाम डाल दो बच्चों, A B C D डाल दिया। अच्छा, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अदर डायगनल। जो दूसरी डायगनल है उसकी हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो डायगनल देखो ऐसे होगी, ऐसे वो ऐसे डायगनल होगी। ठीक है ना, तो वो ऐसे डायगनल होगी, उसकी हमें क्या निकालनी है? लेंथ। और हमें एरिया भी निकालना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले डायगनल के बारे में कुछ चीज़ सीख लो, मतलब रोम्बस के बारे में। रोम्बस है फॉर एग्जाम्पल, ये डायगनल है और ये डायगनल है। तो ये दो दोनों, एक डायगनल दूसरी डायगनल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। मतलब देखो ये लाइन इसके ऊपर, ये यहाँ पे जैसे मान लो, पहले एक डायगनल बनाते हैं, ये डायगनल है। अब ये डायगनल यहाँ पे आएगा ना स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना देगी। ठीक है, अभी ऐसे लंबी करो, यहाँ पे 90 डिग्री बना देगी, है ना। और ये जैसे मान लो C या D है, तो ये जो लाइन आई है, इस लाइन ने जब इसको टच किया तो CD को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। अगर ये पूरा CD 10 है तो मान लो ये O है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। सेम क्या होगा, दूसरी डायगनल भी यही करेगी। जैसे मान लो अभी हमने, अब मान लो ये डायगनल है, जैसे मान लो अभी ये डायगनल है, अब मान लो ये डायगनल है ये। ठीक है, तो जब ये लाइन यहाँ पे आएगी ना ऐसे, तो ये इसको 90 पे डिवाइड करेगी और इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर देगी। ये आपको बेसिक चीज़ें समझ लेनी है इसकी रोम्बस की। ठीक है, आप चलिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, पहले इसको 8 हटाते हैं, ये इसका ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये डायगनल कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, तो इसको मान लेते हैं O पॉइंट है। ठीक है, तो AO आप पहले यहाँ पे कुछ लिखेंगे, आप लिखेंगे ABCD इज़ अ रोम्बस। ठीक है, ये आपने लिख दिया ABCD इज़ अ रोम्बस। और AC और BD आर डायगनल। AC एंड BD आर डायगनल्स, ये डायगनल्स हैं। सच डैट इस तरीके से, सच डैट AC एंड AD आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलते हैं ना इसको, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ये लाइन आपको स्टेटमेंट लिख दी। परपेंडिकुलर क्या होता है? ये लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन डाली, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। एक लाइन के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन आती है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये आपने सारी स्टेटमेंट लिख दी। इसके बाद आपको लिख देना है हैंस। हैंस क्या लिख देना है? जैसे हमारी ये BD थी, BD मान लो BD हमारी 8 सेंटीमीटर है। BD जैसे मतलब BD इजिकल टू 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो DO और OB हमारा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये पूरा हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर है, और हमने ऊपर लिख दिया कि इसने बाइसेक्ट कर रखा है इसको, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 90 भी बनेगा। 90 बना दो यहाँ पे। ठीक है, 90 बना दो, ऐसे 90 बनेगा हर जगह पे। ठीक है, अब देखो, अब आएंगे हम, ये हमने कर दिया। अब आओ इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में आ जाओ ABD, ऊपर वाले में आ जाओ, किसी में भी आ सकते हो। मैं ऊपर वाले में आ गया, AB इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD, नॉट ABD, माफ़ कीजिए, नॉट ABD। आपको पहले पाइथागोरस से निकालनी पड़ेगी। आप आ जाइए इन ट्राइंगल
AOD या फिर AOB, ठीक है, AOD में आ गए। इसमें हमने लिखा एंगल जो O है वो कितना है 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जब कभी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और दो साइड दी हो, तीसरी निकालनी हो तो पाइथागोरस लगा दिया करो, ठीक है। चलिए अब हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस। तो 90 के सामने कौन सा है, ये वाला AD, तो AD का स्क्वायर, ठीक है। बाकी दो साइड बची उनका स्क्वायर कर देंगे, O का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। रीज़न क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, PT। आपको पूरा लिखना है, मैं पाइथागोरस PT लिखता हूँ, आपको पूरा लिखना है पाइथागोरस थ्योरम। AD कितना है बच्चों, AD 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर। AO कितना है मालूम नहीं तो उसको AO को लिखा रहने देंगे। OD कितना है, OD देखो OD ये रहा, OD 4 सेंटीमीटर है, 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब मैं थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 25 हो गया, ये 25, AO मतलब AO का स्क्वायर, 4 मतलब 16, 4 मतलब 16। अब यहाँ पे करते हैं, अब 25 है, ये वाला 25 16 को बॉर्डर पार कराया, 16 यहाँ पे आ गया, और ये कितना हो गया मेरा AO का स्क्वायर। अब यहाँ पे करते हैं, 25 में 16 गए 9, ये कितना हो गया मेरा OA का स्क्वायर। अब यहाँ पे करते हैं, तो 9 है, ये स्क्वायर को बॉर्डर पार करा दिया, यहाँ पे कितना हो गया OA हो गया। तो मेरा OA कितना हो जाएगा, 3 × 3 ऐसे हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। इससे बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, किस में, सेंटीमीटर में। समझ में आ गया। तो जो मेरा OA मेरा 3 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे OA बराबर है OC के, बराबर है 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया, क्यों, क्योंकि जितना AO है उतना OC है। AO और OC बराबर हैं क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे हैं यहाँ पे। हैंस OA प्लस OC बराबर किसकी, और OA और AC किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। और ये कितना है 3, ये कितना है 3 इक्वल्स टू AC, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद मैं चलो यहीं पे कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया 16 इक्वल्स टू, सॉरी नॉट 16, चलो मैं इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू AC। तो AC मेरी 6 सेंटीमीटर आ गई। तो इसने बोलता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो अदर डायगोनल कौन सी थी मेरी AC, तो उसकी मेरी लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। एक तो मेरा पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना है, समझ में आ गया। ये आपको लिख देना है, उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी है। इसको रब करते हैं। अब हमें निकालना था एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस के लिए निकालना है, कुछ टेंशन नहीं है। इसमें 2 ट्रायंगल हैं जैसे हमने पहले किया था। पहले आप एक ट्रायंगल के लिए निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाले का निकाल लो। फॉर एग्जांपल ABC क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है बच्चों। तो हाफ बेस कितना है, ये वाला बेस होगा जिसके ऊपर 90 डिग्री है, मतलब BD कितना हो गया 8। हाइट कितना है, जो स्ट्रेट लाइन है कितनी थी, AO कितना आया था मेरा 3 आया था, 3 2 4 सा 4 3 सा कितना होता है 12। तो मेरा हो गया 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मुझे इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा DBC का, क्योंकि रोम्बस है तो रोम्बस में दोनों ट्राइंगल इक्वल होते हैं, याद रखना। जैसे रोम्बस बना है ना, तो जितना एरिया इसका है उतना एरिया इसके आएगा। करके देख लो, देखो उसमें भी आप बेस लोगे सेम, ठीक है, और उसमें आप हाइट लोगे सेम 3, तो सेम ही आएगा। तो फिर हम लिखेंगे हम हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, दोनों को एक प्लस कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 12 + 12, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मेरा एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं क्या कर दूंगा, सॉल्व। इजी था। चलिए अच्छा बच्चों, एक बात और, जैसे रोम्बस है ना, एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन जो था, मैंने आपको पहले ट्राइंगल का निकाल के दिखाया, फिर नीचे ट्राइंगल का निकाल के दिखाया, दोनों को प्लस कर दिया। एरिया रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला होता है जो हम क्वेश्चन नंबर 4 को इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। उससे भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप उससे कर देना, ठीक है। जैसे हाफ हो गया तो क्वेश्चन नंबर 3 में D1 हमारा कितना था, एक हमारा 8 था और एक हमारा 6 था, तो 2 से काट दो, 3 8 3 जा 24, तो 24 आ गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और आप पहले एक का निकाल लो,
एक का निकाल लो। रोम्बस में दोनों ट्राइंगल सेम होते हैं, जो इसके एरिया होगा वो इसके एरिया होगा, एक के एरिया निकाल के उसको डबल कर दो तो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ऑलमोस्ट सिमिलर है उसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, थोड़ा सा इसमें बस एक ट्रिक दिया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, पहले रोम्बस बना लेते हैं बच्चों। रोम्बस आप ऐसे भी बना सकते हो, रोम्बस आप ये होगा ना ये वाला, ये ऐसे भी बना सकते हो आप रोम्बस, मतलब ये डायगनल्स हो गई, इसकी डायगनल्स हमारी ये हो गई, एक डायगनल ये हो गई, एक डायगनल इसकी ये हो गई। ठीक है, दो डायगनल क्यों बनाई है सर? क्योंकि एक डायगनल दी हुई है और एक डायगनल हमें बनानी है। तो ए बी सी डी, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, ये आपने लिख दिया। और ए सी एंड बी डी आर डायगनल्स, ए बी एंड बी डी आर डायगनल्स, और यहाँ पे ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, एक लाइन और, ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया? मतलब 90 90 90 90 ऐसे। ठीक है, चलिए हमें दिया हुआ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना दिया है बच्चों? 328 सेंटीमीटर। कोई भी फिगर हो उसका पेरीमीटर क्या होता है? बार बार की सारी बाउंड्री की लेंथ। ये बाउंड्री ये तो मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है रोम्बस के केस में, क्योंकि हमें साइड मालूम नहीं है। ठीक है, तो हमने बोल दिया एक्स मान लो, एक्स 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 एक्स। ठीक है, तो पेरीमीटर रोम्बस कितना हो जाएगा आपका? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब 4x। कितना हो गया आपका? 328। आप ऐसे दिखा देना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो 4x कितना हो गया आपका? 328 सेंटीमीटर लगा दो, चलो आपकी मर्जी है। तो x कितना हो गया बच्चों आपका? 328 अपॉन में 4। ठीक है, सेंटीमीटर काटो, 8 और 2 82। तो x कितना आ गया आपका? 82 सेंटीमीटर। तो हम इसको बोलेंगे ईच साइड इज 82 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी हो गई? 82 82। ठीक है, 82 82। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो इसको रब कर देते हैं। चलिए, माइक तो मेरा लगा ही नहीं था, मैंने माइक लगाया, थोड़ी आवाज़ आपको अच्छी नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, समझ तो आप गए होगे। 82 आ गया बच्चों। अब क्या करना है? आप देखिए वही जो हमने पहले किया था। एक डायगनल मुझे दे रखी है फॉर एग्जांपल 160 सेंटीमीटर, तो मान लो ये वाली हमारी 160 है, डी बी है ना, बी डी हमारा कितना है? 160 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो डायगनल बाइसेक्ट कर रही है, तो हैंस इसको ओ मान लो पॉइंट को, डी ओ, डी ओ बराबर है ओ बी, कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आएंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी में आ जाओ, ए ओ डी। एंगल ओ कितना है आपका? 90 है, तो ट्राइंगल में जब एक एंगल 90 का होता है तो हम पाइथागोरस लगा देते हैं। तो 90 के सामने कितना है? ए डी, जैसे आपने पहले किया था हु बहू एज इट इज़, ए डी का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। रीज़न क्या है? बाय पी टी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ए डी कितना है? ए डी है मेरा 82 का स्क्वायर। ए ओ कितना है मुझे निकालना है। ओ डी कितना है बच्चों? ओ डी ये पूरा मेरा कितना था? ओ डी मेरा देखो कितना है? 80 सेंटीमीटर है, 80 का स्क्वायर। 82 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों? 82 मल्टीप्लाई 82, 6724 हो गया। कितना हो गया? 6724। ए ओ का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 6400, 8 8 64, 2 0 आ गए, तो 6724 बॉर्डर पार कराएंगे, 6400 यहाँ पे रहेगा हमारा ए ओ का स्क्वायर माइनस 6400, 324 आ गया, 324 इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर। तो 324 है, ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, और ये आ गया मेरा ए ओ का। अब आपको समझ नहीं आ रहा यार ये किसका स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। समझ में आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो एलसीएम ले लो, 2 से कर लो। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, मतलब नॉट कैरी 2, यहाँ पे क्या? 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 2 से करेंगे, 2 8 ज़ा 1 ज़ा 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा
3 3 जा, तो कितना आ गया बच्चों, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना आ गया, ए ओ मेरा कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है, ये है। ठीक है, कितने का पेयर बनता है इसमें, 2 का, 2 का पेयर निकालेंगे तो हमारा ये ए ओ कितना हो गया, 2, ये 2 का पेयर ये भी मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, और ये भी 2 का पेयर ये भी बाहर है, सब बाहर आ गया। 2 तिया 6 6 तिया 18 18 आ गया कितना, सेंटीमीटर। तो मेरा ए ओ कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। अब रब कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखना ए ओ मेरा कितना आया, 18 सेंटीमीटर। अगर मेरा ए ओ 18 सेंटीमीटर है तो मेरा ओ सी भी तो इतना ही होगा भाई, ओ सी मेरा 18 सेंटीमीटर होगा। और मेरा ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा मेरा ए ओ प्लस ओ सी, डेट मीन्स 18 प्लस 18 36 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना था, एरिया ऑफ, देखो एक तो आंसर मेरा ये आ गया 36 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, या तो पूरा इसका निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो, डबल कर दो, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था। इसमें हम वाला करते हैं हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, हाफ, D1 मतलब एक डायगोनल। ठीक है, तो एक डायगोनल हमारी कितनी है बच्चों, कितनी थी हमारी 160, तो मल्टीप्लाई 160, और ये कितनी आई हमारी 36 आई है ना, तो उस लिखेंगे, उसको लिखेंगे 36, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 8 जा 16 0 जा, तो 80 को 36 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 80, 2880 आंसर आ गया। कितना आ गया, 2880। एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरीके से हम निकाल देंगे।